नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की। तो इंडियन नेवी की जो है हम बात करेंगे। इंडियन नेवी कितनी विशाल है, कितनी बड़ी नौसेना है भारत की, और वर्ल्ड में जो है इसका क्या रैंक है। रिसेंटली 4 दिसंबर को जो है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाता है, इंडियन नेवी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि भारत की अगर आप देखोगे तो सी कोस्ट भारत की बहुत बड़ी है। भारत की जो समुद्री जो सीमा है वो काफ़ी जो है बहुत ही बड़ी विशाल है, बहुत ही लंबी है। ये करीब 7,516 किलोमीटर की है। अगर आप मेनलैंड देखोगे तो करीब 5,422.6 किलोमीटर की है। और आइलैंड टेरिटरीज अगर आप देखोगे तो ये करीब 2,094 किलोमीटर, मतलब 2,094 किलोमीटर जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप भारत की सीमा देखोगे तो ये गुजरात से शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वेस्ट साइड से गुजरात में शुरू होती है, यहाँ पे कच्छ, पूरा काथियावाड़, डीयू होते हुए, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन कोस्ट लगता है, फिर मालाबार कोस्ट आता है, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये आपको यहाँ पे कोरामंडल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे भारत और श्रीलंका की आपको जो बेसिकली पाल्क स्ट्रेट है तो वो मिलेगा, जो भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको आंध्रा कोस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उत्कल कोस्ट जो है देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी बड़ी जो है भारत की जो है सीमा है, ठीक है। और इसको जो है हमारी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड, तो ये जो है गार्ड करते हैं। बेसिकली हम जो है इंडियन नेवी पे जो है बात करने वाले हैं। उसके पहले आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे जो है आप मुझको अपने डाउट पूछ सकते हो। MM अकेडमी ऐप को आप प्ले स्टोर और iOS पर डाउनलोड कर सकते हो और आप बहुत ही कम प्राइजेस में जो है आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी का फाउंडेशन जो है वो 1612 में किया गया था, बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे। यहाँ पे प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो करीब 67,252 जो है ये एक्टिव पर्सनल है और 55,000 जो है रिजर्व पर्सनल है। मोटो की हम बात करें तो शम नो वरना, तो ये जो है मोटो है इंडियन नेवी का, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोटो क्या है इंडियन नेवी का, ठीक है। नेवी की हम बात करें तो नेवी डे 4 दिसंबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है और ये 1971 से जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम बात करें नेवल स्टाफ की तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। वाइस चीफ की अगर हम बात करें इंडियन नेवी की तो वो है जी अशोक कुमार। तो ये आप देख सकते हो, ये है अशोक कुमार और ये है हमारे चीफ जो है एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अभी जो है CDS भी अपॉइंट किए गए हैं। तो CDS है हमारे बिपिन रावत। यहां पे अगर हम इंडियन नेवी की बात करोगे तो ये जो है एक नेवल ब्रांच है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में 3 ब्रांच होती हैं, एक है आर्मी, एक है नेवी और एक है एयरफोर्स, ठीक है। तो आर्मी के जो है हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जो है चीफ हैं, नेवी के हैं हमारे करमबीर सिंह और एयरफोर्स के हैं हमारे कौन, BS धनवा तो पहले थे, ठीक है। यहाँ पे राकेश भदौरिया हैं अभी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन नेवी के, या तीनों आप आर्म फोर्सेज ले लो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। तो आर्म फोर्सेज के जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, ठीक है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की अगर हम बात करें तो ये 4 स्टार एडमिरल होते हैं जो नेवी को जो है कमांड करते हैं। अगर हम बात करें इतिहास की इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के जो आपको ट्रेसेस हैं, ठीक है, वो आपको करीब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन थी तब उस समय जो है इसका फाउंडेशन रखा गया था 1612 में, ठीक है। यहाँ पे करीब जो ब्रिटिश की मर्चेंट शिप होती थी, क्योंकि ब्रिटिश का बिजनेस बहुत ही बड़ा था भारत में, और यहाँ पे ब्रिटिश की जो मर्चेंट शिप होती थी इस रीजन में, तो उसमें जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट जो है उसको किया जाता था। यहाँ पे 1973 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना, कि वो ईस्टर्न पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे भी जो है वो रूल करे, मतलब बंगाल। तो लेकिन 1830 आते आते तो यहाँ पे जो कॉलोनियल नेवी है वो बेसिकली इंडियन नेवी के नाम से जो है जाने लगी, ठीक है। तो 1830 के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉलोनियल नेवी बन गई थी, जिसको मैजेस्टी इंडियन नेवी के नाम से जो है जाना जाता है। भारत 1950 में जो है रिपब्लिक हुआ, ठीक है। 1947 में तो आज़ाद हुआ था और फिर उसके बाद जो है भारत 1950 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी जो है आपको देखने को मिली। यहाँ पे 1934 को जो है इसको रीनेम कर दिया गया था इंडियन नेवी के नाम से। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो नौसेना है वो कितनी विशाल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भारत की नौसेना तो करीब ये 7 लार्जेस्ट है नेवी इन द वर्ल्ड, ठीक है। जहां पे अगर आप देखोगे तो ये 7वीं सबसे बड़ी सेना नेवी है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो 7 सबसे लार्जेस्ट है। जून 2019 का अगर आप डाटा देखोगे तो यहाँ पे इंडियन नेवी जो है वो करीब 67,252 एक्टिव पर्सनल है।
यहाँ पे 55,000 जो है रिजर्व पर्सनल है सर्विस में जो है अभी। यहाँ पे फ्लीट जो है बेसिकली आपको 150 शिप जो है देखने को यहाँ पे मिलेंगी। उसके साथ जो है आपको सबमरीन और 300 एयरक्राफ्ट जो है ये आपको जो है देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अगर हम बात करें वर्ल्ड की कुछ टॉप नेवी की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूएसए दिखेगा जो नंबर 1 पे है, फिर आपको चाइना दिखेगा, फिर आपको रशिया दिखेगा, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर ईरान, फिर साउथ कोरिया और फिर इंडिया। तो बेसिकली सबसे लास्ट जो है आपको 7th पोजीशन पे जो है आपको इंडिया देखने को मिलेगा पूरे विश्व में। फर्स्ट है यूएसए। तो यूएसए जो है काफी, आपको अगर मैं बताऊं तो यूएसए के पास करीब 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो करीब 10 हैं, ठीक है, यूएसए के पास। तो यूएसए, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, साउथ कोरिया, इंडिया। अगर हम 2020 की बात करें तो यहां पे करीब ऑपरेशन फ्लीट की अगर हम बात करें तो भारत के पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, एक उसके पास एम्फीबियस जो है ट्रांसपोर्ट डॉग भी है, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, 10 डिस्ट्रॉयर हैं, 13 फ्रिगेट्स हैं, 1 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, 23 कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन है भारत के पास, 23 करीब कॉर्वेट्स हैं, ठीक है, 4 फ्लीट टैंकर्स हैं और काफी जो है स्मॉल पेट्रोल जो बोट्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि 4 दिसंबर को ही क्यों जो है नेवी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पे यही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जब भारत और पाकिस्तान का यहाँ पे युद्ध हुआ, ठीक है, 1971 में। तो यहाँ पे करीब 1971 में जो है यहाँ पे बेसिकली वॉर हुआ था। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ तो यहाँ पे ऑपरेशन ट्रिडेंट जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्रिडेंट जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली इंडियन नेवी को कॉमरेड करने के लिए कराची हार्बर में जब अटैक किया भारत ने, कराची के पोर्ट पे उसको ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान 1971 के वॉर के टाइम। तब से जो है उसी दिन जो है इंडियन नेवी को जो है सराहा जाने लगा कि इंडियन नेवी ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है काम किया है, क्योंकि कराची पोर्ट को अगर मतलब वहाँ पे अटैक नहीं करते तो काफ़ी प्रॉब्लम जो है फिर 1971 के वॉर में जो है होती। थीम अगर हम बात करें तो इस बार की थीम थी इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। तो बेसिकली ये जो थीम थी 2020 की। अब हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी जो है अपना 4 दिसंबर को ही जो है क्यों सेलिब्रेट करती है और उस दिन होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली वाई सेलिब्रेट 4 दिसंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कोस्ट है भारत की, ठीक है, भारत जो है यहाँ पे आपको मिलेगा कराची। तो इसी पोर्ट को जो है यहाँ पे जो है अटैक कर दिया गया था और पूरा जो है यहाँ पे डिमोलिश जो है इसको पूरा कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय जो है पूरा यहाँ पे कर दिया गया था इस पोर्ट को। अगर हम बात करें 4 दिसंबर को तो क्या क्या होता है उस दिन, जो इंडियन नेवी डे जो है सेलिब्रेट तो किया जाता है, लेकिन होता क्या है। तो यहाँ पे ओपन सी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी ऑर्केस्ट्रास की। उसके साथ साथ जो यहाँ पे इंटर स्कूल क्विजेज भी होते हैं, इंडियन नेवी कंडक्ट कराता है। और यहाँ पे एक शिप जो है ओपन रहती है विजिटर्स के लिए और स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए भी। तो स्कूल चिल्ड्रन जो है यहाँ पे विजिट करते हैं, विजिटर्स भी विजिट करते हैं कि किस तरीके की जो है शिप्स होती हैं, अटैक शिप जो है क्या होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब जो है बताया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ इमेजेस हैं आपके सामने, ठीक है, ये आप देखो कराची पोर्ट की इमेज है। तो किस तरीके से जो है इसको पूरा जो है डिस्ट्रॉय जो है किया था इंडियन नेवी ने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल है, ठीक है, 1971 ये न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके पेपर का। तो इंडियन एंड पाकिस्तान जेट क्लैश, बोथ साइड्स क्लेम ग्राउंड गेन, सोवियत वर्सेस यूएस ट्रूस प्लान। सो बेसिकली ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं अब एयरक्राफ्ट कैरियर की। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है ये रोल प्ले करता है इंडियन नेवी में। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनएस विक्रमादित्य की। भारत के पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, जो एक मॉडिफाइड कीप क्लास जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये फ्लैगशिप है भारतीय नेवी का, जो 2013 में जो है सर्विस में आया है। तो ये है आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में जो है वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक है आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत जो है यूके की मदद से जो है बनाया जा रहा है, ठीक है, और ये इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर 1 है ये। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो कोचीन शिपयार्ड जो है कोची में वो इसको बना रहा है केरल में, और ये इंडियन नेवी के लिए जो है बनाया जा रहा है। और ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो भारत में ही बनाया जाएगा। तो ये इंडिजीनियसली बिल्ट जो है एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो विक्रांत का मीनिंग क्या होता है, तो करेजियस होता है। विक्रांत का मीनिंग बेसिकली करेजियस होता है। इसको भारतीय नौसेना में जो है 2022 तक इंडक्ट किया जाने की संभावना है। तो 2022 तक जो है इसको इंडक्ट जो है किया जाएगा। तो ये था एक इंडियन नेवी के बारे में एक छोटा सा वीडियो, जिसमें जो है इंडियन नेवी के बारे में जो है हमने पूरा डिस्कशन किया है कि इंडियन नेवी में जो है बेसिकली
इंडियन नेवी का जो डे है 4 दिसंबर जो है क्यों मनाया जाता है, थीम क्या थी, उस पर जो है हमने पूरा जो है डिस्कशन किया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और इंडियन नेवी चाहती है कि थर्ड जो है हम बेसिकली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी जो है बहुत जल्दी जो है इंडक्ट करें। सो ये जो है इंडियन नेवी में बहुत जल्दी जो है इंडक्ट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।